सीनियर तज्जियाकार अनीक नाजी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनका तज्जिया लेते हैं सारी सूरत हाल पे। अनीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई तोशाखाना रेफरेंस में। इसके अलावा उनकी अहलिया को भी सजा सुनाई गई है और 10 साल के लिए नाअहल भी करार दे दिया गया है। क्या कहेंगे इस सारी सिचुएशन पे? ये जी इसके अलावा क्या कहा जा सकता है कि जब आदमी यानी अपना ऊपर हवाओं में उड़ रहा होता है तो वो अपने अंजाम से बेखबर होता है और वो ये हम सब के लिए सबक सीखने का तारीख बन रही है। तारीख के जो भी तालिब इल्म हैं वो उससे सबक सीखना उनको चाहिए कि बुशरा बीबी खास तौर पे जिनको एक तरह से पार्टी के मामलात और हुकूमत के मामलात उनके हवाले कर दिए गए थे, उनके मशवरों पे अमल किया जाता था, उनके कहने पर अफसर लगाए जाते थे जी। उनके हुक्म चलते थे, वो अभी तक जाहिर है कि अब वो उसका नतीजा जो निकला है खुद बानी पीटीआई पर और उनकी पार्टी पर जो हुआ है, अब जाहिर है कि वो भी इस लपेट में आई हैं। बानी पीटीआई को जानने वाले जो भी लोग हैं वो गवाही देते आ रहे हैं एक मुद्दत से कि घड़ी बेचने जैसा ये जो मामला है ये बानी पीटीआई का नहीं था, ये जो मशवरा था, ये जो हरकत थी, ये बुशरा बीबी की थी। तो जाहिर है कि जब भी कोई भी इसमें सबक है कि कोई भी हुक्मरान जो अपने साथियों को दगा दे, अपने दोस्तों को दगा दे और उसके बाद वो तावीज़ और काले जादू वगैरह पे चलने लग जाए, उसके बाद उसका अंजाम क्या होता है। दिस इज नंबर 1। और नंबर 2 ये कि इनको बानी पीटीआई को मरवाने वालों में जहां उनके खुशामदियों का और झूठ में रहने वाले, झूठी दुनिया में रहने वाले, अल्टरनेटिव रियलिटी में रहने वाले लोग उस वक्त भी शामिल थे। आज ये जो इलेक्शन के चंद दिन पहले ये जो सजाएं हो रही हैं, सख्त तरीन सजाएं हो रही हैं, इसकी भी इसको आप रद्द अमल कहिए। उन तमाम ये रद्द अमल है रियासती इदारों की तरफ से उन तमाम झूठे दावों का, उन तमाम झूठी बातों का जो सोशल मीडिया पे डॉलर कमाने के लिए लोग बोलते रहे। इनका अपना सपोर्ट बेस बोलता रहा। जिन लोगों ने ये अफवाहें फैलाई और कहते रहे कि जेल में कोई आला शख्सियत मिलने जाती रही और जो उनसे जाके मुल्क से बाहर नाजी साहब, अफवाहों वाली बात को ही लेकर आगे चलना चाहूंगी। जिस तरह से हम एक चीज तो देख रहे हैं कि टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। सिर्फ 8 रोज रह गए हैं जनरल इलेक्शंस में और उससे कबल हम देख रहे थे कि जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम थी उनकी जानिब से ताहाल यही दावे किए जा रहे थे कि किसी न किसी तरीके से बाहर निकल आएंगे साबिक चेयरमैन पीटीआई। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं और जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो वोटर और सपोर्टर है उनका मोराल भी इससे डाउन नहीं होगा? क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल यकीनन होगा। ये मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ, ये रद्द अमल है। ये वो तमाम पीटीआई का सपोर्ट बेस जो कोई नादान दोस्त की एक आला तरीन मिसाल दुनिया के सामने, जमाने के सामने आ गई है कि ये झूठ बोलते रहे डॉलर कमाने के लिए। झूठा प्रोपेगेंडा इन्होंने टीवी स्क्रीन पर बैठकर किया। इन्होंने बुलंदोबांग दावे किए जिसकी बुनियाद में कुछ था नहीं और ये मुसलसल चैलेंज करते रहे, रियासत के इदारों को चैलेंज करते रहे। इनके साथ जितना नरमी बरती गई है सियासी किसी हमारी तारीख में किसी पार्टी को वो लग्जरी नहीं मिली, उतना मतलब उस तरह से लाड़ प्यार नहीं मिला जो इनको मिला। लेकिन ये बजाय को हवाओं के रुख को समझते ये मुस्तकिल हमलावर रहे रियासी इदारों पर। ये एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मदाखलत के हरगिज खिलाफ नहीं है। ये उनको मदाखलत की दावत देते रहे अपने हक में और एस्टैब्लिशमेंट अगर इनके हक में मदाखलत ना करे तो उसके बाद ये उससे इंतकाम लेने पर तुल गए, उससे बदला लेने पर तुल गए और ये उस इंतकाम लेने का नतीजा है जो ये भुगत रहे हैं। ये आप देख लीजिए कि ये चंद दिन पहले तक इनको खामोश कराने का इस रद्द अमल के अलावा और क्या रास्ता। ये मुस्तकिल लोगों को गुमराह करते रहे, ये मुस्तकिल लोगों से झूठ बोलते रहे, झूठी बातें करते रहे। साहब, वैसे कानूनी पहलू तो है सर इस सारे मामले का, लेकिन सियासी पहलू चूंकि आप डिस्कस कर रहे हैं तो एक सिंपैथी वोट भी तो मिल सकता है इस सारे मामले को देखते हुए। हरगिज नहीं। इस तरह का देखिए, जो सिंपैथाइजर बानी पीटीआई का पहले था वो आज भी है, वो कल भी रहेगा। ये उस सिंपैथाइजर को, यानी इस तरह की सजाओं से सिंपैथाइजर की तादाद में इजाफा नहीं होगा, बल्कि जो जिनसे झूठ बोला गया, जिन लोगों को गुमराह किया गया, उनको सामने हकीकत रखी गई है। ये रियलिटी, ये है ठोस हकीकत। नाजी साहब, ये सजा मुअत्तल हो सकती है अब? देखिए, ये तो कानूनी मामलात हैं, आगे तक चलते रहेंगे। ये कोई इतना आसान मामला तो नहीं है। जाहिर अपील्स भी होंगी, आगे सुपीरियर कोर्ट्स भी मौजूद हैं, ये मामला चलता रहेगा। लेकिन सिंबॉलिकली जो सजा सुना दी गई है इलेक्शन से चंद दिन पहले, ये बुनियादी तौर पर बताया गया है कि अब बानी पीटीआई का ना तो इस इलेक्शन में कोई रोल है, ना दूर दूर तक सियासत में कोई रोल है, ना बुशरा बीबी का कोई रोल है, ना पीटीआई की उन लोगों का कोई रोल है जो ये झूठ बोलकर। साहब, जो एक कल फैसला सुनाया गया साइफर केस में 10 साल की सजा, आज सुनाया जा रहा है तोशाखाना केस में 14 साल की सजा, फिर 10 साल के लिए नाअहल करार दे दिया गया। इससे क्या लगता है इलेक्शंस में किसी और पार्टी को फायदा होगा?
जी हमारे यहाँ ये रहा है, जाहिर है उसका सियासी फायदा तो कोई उठाएगा। ये वही फायदा है जो 2018 में पीटीआई ने उठाया। ये बिल्कुल वही फायदा है जिस रास्ते पर पीटीआई खुद चली। ये वही रास्ता है कि सूड़ियां ओजन गलियां दे विच मिर्जा यार फिरे, जो ये अपने लिए ख्वाहिश करते थे। अब वो जाहिर है कि हालात ने जो पलटा खाया, आज ये खुद यानी खुद ये माइनस हो गए हैं और जाहिर है कि उसका फायदा इनके मुखालफिन को होगा और वो उसका अच्छा नाजिर साहब, अभी हम देख रहे हैं जो पीटीआई की अपनी पोजीशन है कहीं ना कहीं, खुश नसीब है ये इनके सियासी मुखालिफ खुद इनकी तरह के नहीं है। वरना जो कीचड़ इन्होंने फेंकी, जो झूठ इन्होंने बोले, जितनी किरदार कुशी इन्होंने की, इनके मुकाबिल जो मद्दे मुकाबिल सियासी जमातें हैं वो नून लीग या पीपल्स पार्टी, आपने उनमें से किसी को मिठाइयां खाते हुए देखा है, खुशियां बनाते हुए देखा है, किरदार कुशी करते हुए देखा है? खावर मानेका के बयानात को जलसों में उछालते हुए देखा है? मुलाजिम लतीफ के बयानात को जलसों में उछालते हुए देखा है? टॉक शोज में उछालते हुए देखा है? इन पर तो वो कीचड़ भी किसी ने उछाली ही नहीं जो ये उछाल कर गए हुए लोगों पर। अच्छा नाजिर साहब, अगर हम मौजूदा जो पार्टी में लोग मौजूद हैं उनकी सूरत हाल देखें तो एक तो वो लोग इतने ज्यादा तजुर्बेकार नहीं है, क्योंकि जो नामवर लोग थे इस पार्टी में मौजूद वो तो छोड़कर पार्टी को जा चुके हैं। और अभी जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे नहीं लग रहा कि जनरल इलेक्शन में टर्न आउट बिल्कुल और तरफ जा रहा है और पीटीआई जो दावे कर रही थी वो अब मुकम्मल नहीं हो पाएंगे? जी बिल्कुल, पीटीआई के तो सारे के सारे पीटीआई के जो सीनियर रहनुमा थे, बाय द वे भी आपने कहा वो छोड़ के जा चुके हैं। किसने उनको इस हालत में मजबूर किया कि वो जाए? यानी ये कि ये जहांगीर तरीन को किसने मजबूर किया था कि वो जाए? उसके बाद हामिद खान को किसने मजबूर किया था कि वो जाए? उसके बाद जस्टिस वजीद को किसने मजबूर किया था कि वो जाए? यानी पीटीआई ने खुद अपने उन तमाम, अलीम खान को किसने मजबूर किया था कि वो जाए? मानी पीटीआई ने उस हर आदमी को जो इनके मुश्किल में काम आया, जिन्होंने इनको इक़्तिदार में पहुंचाने में इनकी मदद की, बानी पीटीआई ने इन्हीं बुशरा बीबी के कहने पर और इन्हीं की नसीहत पर उन तमाम लोगों को निशाने इबरत बना के रख दिया। उन लोगों को जेल भिजवा दिया जो इनके काम आए थे। और ये तमाम के तमाम हमारे वो सारे लोग, ज़ईफ़ुल इक़ाद लोग जो किसी भी तरह के धागे, ताबीज़, काले पीले जादू पर वो यकीन रखते हैं, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि बंदा बानी पीटीआई ही क्यों ना हो, अगर वो सिर्फ जादू और तावीज़ गंडों पर चलेगा तो उसका अंजाम ये हो। नाजी साहब, मतलब कि फिर तो कानूनी मामलात में भी यानी कि जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं, जो सियासी शख्सियात हैं, उनका असर और रसूख चलता है। आपके सामने चला है, बुशरा बीबी उसकी वाज़ेह मिसाल है। यानी जो लोग एक पूरे इतने बड़े सूबे पंजाब का वज़ीर आला इसलिए बना दिया गया कि उसका नाम ऐन से शुरू होता है, इसलिए कि वो मुरीद है, इसलिए कि वो करप्शन पे सवाल नहीं करता, इसलिए कि वो हुक्म बजा लाता है, उसे जो भी इशारा किया जाए। ये फरा गोगी कौन थी? ये सारे मामलात पंजाब में किसने चलाए? नाजी साहब, कीमत जो है वो बिल्कुल कानून अपना रास्ता खुद बनाता है और बिलाशुबा अगर किसी ने कोई करप्शन की है या कोई गिल्टी है, उसको कानून के मुताबिक बिल्कुल सजा होनी चाहिए, ये बात अपनी जगह। लेकिन आपको नहीं लगता जिस तरह से ये फैसले सुनाए जा रहे हैं कि इसकी प्रोसीडिंग्स पर सवालात उठ रहे हैं कि इतनी जल्दबाजी में ये क्यों डिसीजन आ रहे हैं? देखिए, मुझे आप कोई ऐसा फैसला उठा के दिखाइए जिस पे एतराज ना उठते हो। जी, जो भी फैसला जो भी अदालत किसी भी केस में सुनाती है, जो हारने वाला होगा वो तो यही कहेगा कि मेरे साथ रहती है, वो तो यही कहेगा कि सकम रह गया, वो तो यही, यानी ये कोई रूटीन की बात है, इसमें गैर मामूली बात क्या है? मैं तो दोबारा आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह से रियासती इदारों पर इन्होंने हमला किया, जिस तरह से ये जिद करते रहे कि इनका साथ दिया जाए, ये उसका रद्द अमल है। बानी पीटीआई आज जेल में बैठे हुए हैं, ये भी इनकी अपने जो इनके किचन के जो लोग थे उनकी नसीहतों का चलने का नतीजा है। और ये जो बार बार अब सजाएं सुनाई जा रही हैं, ये थप्पड़ है, ये जवाब है उस झूठे घंटे का जो मुस्तकिल जारी है। अब आप देख रहे हैं कि जिन्होंने डॉलर कमाने थे झूठ बोलकर, वो तो अपने डॉलर कमा के बैठे हुए हैं, लेकिन सजा इन लोगों को मिल रही है। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।